Hello everyone, students. Today we discuss about the rules for obtaining image formed by concave mirror. आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे किस प्रकार कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज बनाए जाती हैं, क्या उसके रूल्स हैं, इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर्स। सबसे पहली बात इसमें कि जो इमेज होती है, इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट। जो इमेज होती है वो उस पॉइंट पर बनती है वेयर एट लीस्ट, जहां पर कम से कम टू रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं या एपियर टू इंटरसेक्ट या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर इमेज बनती है। तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट, फर्स्ट रूल कह रहा है ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, ये आपको जो शो रहा है एम डैश, ये कॉनकेव मिरर है और इसका जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है उसका जो सेंटर है इट इज कॉल्ड इट्स पोल। ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इससे जो लाइन पास हो रही है ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। और इसमें कह रहा है ये रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये एक रे है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। कह रहा है पासिस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये जब रे जाती है और मिरर से टकराती है, टकराने के पश्चात रिफ्लेक्ट होकर ये इसके प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। इट इज कॉल्ड फर्स्ट रूल ऑफ ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉनकेव मिरर। तो इसमें ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर पासिस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इसके फोकस से पास होगी। दूसरा जो रूल है वो क्या है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। जैसे मान के चलो ये इस प्रकार यहां से इस प्रकार आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस इसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। तो इट इज कॉल्ड सेकंड रूल ऑफ ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉनकेव मिरर। तो ये इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे जो लाइन पास होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस इसी रास्ते पर चली जाती है। आगे इसमें थर्ड रूल है, थर्ड रूल क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट विच इज पासिस इट्स थ्रू प्रिंसिपल फोकस। कह रहा है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, जो इसके प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इसका मतलब ये जो रूल है ये रूल फर्स्ट रूल के बिल्कुल अपोजिट है। फर्स्ट रूल क्या कह रहा था, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस इट प्रिंसिपल फोकस। बस इसका जो अपोजिट है कि रे ऑफ लाइट विच इज पासेस इट्स प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल कह रहा है ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल, वो पोल पर इंसिडेंट हो रहा है ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक, और रिफ्लेक्ट हो रहा है बैक मेकिंग द सेम एंगल। जितने एंगल पर वो इंसिडेंट हो रहा है उतने एंगल पर वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। इट मींस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये क्या है, फोर रूल हैं। फर्स्ट रूल क्या था, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस इट्स प्रिंसिपल फोकस। दूसरा रूल है ए रे ऑफ लाइट विच इज पासिस इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक टू द सेम पाथ। और थर्ड रूल है ए रे ऑफ लाइट विच इज पासिस इट्स प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और फोर्थ रूल है ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट पोल, तो द रिफ्लेक्टेड एट सेम इट बिकम्स सेम एंगल। तो इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
आगे है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज। जो इमेज हैं वो अलग अलग प्रकार की बनती हैं बाय ए कॉनकेव मिरर। तो इसमें जो टाइप ऑफ इमेज फॉर्म होती हैं बाय ए कॉनकेव मिरर वो किस पर डिपेंड करती हैं? डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट को आपने कहां पर प्लेस किया है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने। तो वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशन। हम क्या कर सकते हैं? हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रख सकते हैं फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज। अलग अलग प्रकार की इमेज प्राप्त करने के लिए। फॉर एग्जांपल वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट। तो इसमें एग्जांपल दे रखे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहां कहां पर रख सकते हैं। ये इसकी 6 पोजीशन है। पहली पोजीशन है कि ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन द पोल एंड फोकस के बीच में रख सकते हो। एट द फोकस एफ पर रख सकते हो। बिटवीन एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है एफ का जस्ट डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बिटवीन एफ एंड 2f, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f भी कह सकते हैं क्योंकि f का जस्ट डबल तो 2f भी होगा ना। तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी रख सकते हैं। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे भी रख सकते हैं। और एट इंफिनिटी और अनंत पर भी रख सकते हैं। तो हम इमेज बनाने सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला केस है, इसमें ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो इसमें क्या है? ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और आप जानते हैं फर्स्ट रूल क्या कह रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आपने कहां पर रखा है? बिटवीन पी एंड एफ। तो बिटवीन पी एंड एफ ये ऑब्जेक्ट है ए बी। ए बी ऑब्जेक्ट है। इस यहां से ये क्या है? एक प्रकाश की किरण गई which is parallel to the principal axis। ये parallel to the principal axis और after reflection it passes its principal focus। और दूसरी जो रे है, ए रे ऑफ लाइट विच इज पास इट सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बैक अलोंग द सेम पाथ। अब तुम्हें ये नजर आ रहा है कि ये कहीं पर भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन यदि इनको हम बैक में देखें तो इंटरसेक्ट करती हुई सीम्स होती हैं, प्रतीत होती हैं। इसलिए हम इनको एक्सटेंड कर देते हैं बैकवर्ड, पीछे की तरफ। तो ये यहाँ पर इस प्रकार इमेज बनेगी ए डैश और बी डैश। ये जो इमेज है यहाँ पर ये आपस में दो लाइन एक दूसरे को काट नहीं रही, लेकिन काटती हुई प्रतीत होती हैं। हमने बताया है कि जो इमेज है वो केवल वहीं पर बनेगी, उस पॉइंट पर बनेगी जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं या सीम्स टू इंटरसेक्ट, मतलब काटती हुई प्रतीत होती हैं या काटती हैं। यहाँ पर काट नहीं रही लेकिन काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। और जो इमेज है वो ए डैश बी डैश है। बिहाइंड जो इसमें पोजीशन भी आ गई इमेज की बिहाइंड द मिरर। दूसरी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, जो इमेज बन रही है वो आभासी है, आभासी एवं सीधी। और ये जो इमेज है ये क्या है? लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज से क्या है? बड़ी है। तो इसमें नेक्स्ट केस है, सेकंड केस, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, या इसमें आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं? एट एफ पर रख रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस पर रख रहे हैं। तो यहां पर क्या है? उसी प्रकार है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, तो द लाइट रे which is parallel to the principal axis after reflection it passes its principal focus। और सेकंड रूल है, a ray of light which is passes its center of curvature after reflection it back along the same path। तो ये जो टू रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। और जो पैरेलल रेज होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, नहीं काटती। इट मीन्स जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है एट दैट पॉइंट विच इज नॉट डिफाइंड, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो एट इंफिनिटी बनेगी। और जो इमेज होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। रियल का मतलब होता है वास्तविक, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। और हाईली मैग्नीफाइड का मतलब होता है बहुत बड़ी। इसका मतलब जो साइज होगा इमेज का वो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज्ड। उसके बाद है थर्ड केस, केस नंबर थर्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी।
या f एंड 2f, यदि ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रख रहे हैं तो इमेज जो बनेगी बियॉन्ड 2f बनेगी या बियॉन्ड c बनेगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया इस प्रकार, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसको बिटवीन f एंड 2f के बीच में रख दिया इस प्रकार, और यहाँ से रे गई विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेज इट्स प्रिंसिपल फोकस। दूसरी रे गई ए रे ऑफ लाइट विच इज पास इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर इट रिफ्लेक्शन इट बैक अलोंग द सेम पाथ। तो ये आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटती हैं, और ये जो पॉइंट है ये बियॉन्ड सी है। बियॉन्ड सी का मतलब है सी से, बियॉन्ड सी का मतलब सी से परे, इसका मतलब 2f से परे, और जो इमेज बन रही है वो a डैश b डैश बन रही है। अब जो इमेज का साइज है वो यहाँ से मेजर किया जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट और यहाँ से यहाँ तक जो है इमेज, इट मीन्स जो इमेज का साइज है वो क्या है, लार्जर है, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो इसमें जो इमेज बन रही है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको कह सकते हैं बियॉन्ड 2f, और जो इमेज बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पर दो रेज, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत नहीं हो रही, वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। और इसका जो साइज होगा वो लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, सी का मतलब है 2f, 2f पर ऑब्जेक्ट को यदि रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो भी 2f पर बनती है। ये ए बी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे गई विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेज इट्स प्रिंसिपल फोकस, और दूसरा एक थर्ड रूल कह रहा है ए रे ऑफ लाइट विच इज पासेज इट्स प्रिंसिपल focus after refraction it back along the it becomes parallel to the principal axis। it means ये जो आपस में ये दो रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं ये आपस में इसको इस पॉइंट पर काट रही है, इट मींस ये 2f पर ही काट रही हैं। इमेज ऑब्जेक्ट भी 2f पर ही है और इमेज भी 2f पर ही है, इट मींस उसका ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, 2f पर बनेगी या एट c पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो साइज होगा सेम होगा, और इसकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक होगी एवं उल्टी। ये भी ध्यान रखना जो इमेज आभासी होती है वो हमेशा सीधी बनती है, और जो इमेज वास्तविक होती है वो हमेशा उल्टी होती है। आगे है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, इस कंडीशन में क्या है, ऑब्जेक्ट को आप कहां पर रख रहे हैं, बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f का मतलब है c से परे या 2f से परे। यदि आप 2f से परे रखते हैं तो ये जो थर्ड कंडीशन थी उसका जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट क्या है, वहां पर ऑब्जेक्ट को आपने कहां पर रखा था, बिटवीन f एंड 2f या बिटवीन f एंड c, तो जो इमेज बनी थी वो बियॉन्ड सी बनी थी। अब इस कंडीशन में क्या है, ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड सी रखा है, इट मींस जो इमेज बनेगी वो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। तो व्हेन एन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इससे यहाँ पर रे गई विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेज इट्स प्रिंसिपल फोकस, इसके प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, और एक सेकंड जो रे गई वो कहाँ गई, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, और ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। वो पॉइंट कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ, तो इसके बीच में है। तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक तो ये ऑब्जेक्ट साइज है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है इमेज साइज है। इट मींस जो इमेज है उसका जो साइज है वो क्या है, स्मॉलर है, किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी, और बिटवीन एफ एंड 2f, और इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और इसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसमें व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, तो ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो जो इमेज फॉर्म होती है बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट।
उसके बाद लास्ट जो केस है, लास्ट केस में क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो ये ऑब्जेक्ट, जैसे आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा था, एक कंडीशन में एफ पर रखा था, एफ पर यदि ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहां पर बनती है, एट इंफिनिटी बन रही है। इस कंडीशन में इमेज को कहां पर रखा गया है, एट इंफिनिटी रखा है, तो इमेज ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया है, इंफिनिटी पर रखा गया है, तो जो इमेज बनती है वो एफ पर बनती है। जैसे कोई एक रे है, ये ए डी जो इस किसी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होती है और इस प्रकार ये क्या होती है, इस प्रकार रिफ्लेक्टेड होती है। दूसरी रे जो इसके पॉइंट जो इसको पोल होता है उस पर इंसिडेंट होती है और बैक जो वो रिफ्लेक्टेड होकर उतनी डिग्री का एंगल बनाती है जितनी डिग्री पर वो क्या होती है, इंसिडेंट होती है। तो ये आपस में ये जो टू रेज हैं ये कहां से आई हैं, ये इंफिनिटी से आई हैं और अनंत से आई हैं ये दोनों रेज, और ये आपस में एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एट द पॉइंट एफ। ये एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इट मींस जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, एट द फोकस एफ। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, जो इमेज फॉर्म होती है एट द फोकस एफ, और जो इमेज बनती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के साइज से, जैसे आपने इसके अपोजिट कंडीशन जो पढ़ी थी, इसके जो अपोजिट कंडीशन थी वो क्या थी, इसके अपोजिट कंडीशन थी कि जब ऑब्जेक्ट को आप कहां पर रखते हैं, एफ पर रखते हैं, तो इमेज कहां पर बनती है, एट इंफिनिटी बनती थी। उसका जो साइज होता था इमेज का, वेरी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आप एट इंफिनिटी पर रख रहे हैं और इमेज कहां पर बन रही है, एट एफ पर बन रही है। इट मींस जो साइज होगा वेरी वेरी स्मॉल होगा। इट मींस यहां जो इमेज बन रही है एट द फोकस एफ, और जो नेचर है उसकी रियल और इन्वर्टेड, और इसका जो साइज होगा वेरी स्मॉल या मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ये क्या डिफरेंट पोजीशन है किसकी, इमेज की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, यदि आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखते हैं तो इमेज भी अलग अलग पोजीशन पर बनती हैं। तो उसके लिए हमने एक टेबल भी तैयार की है जिससे पूरा समरी है एक तरह से इसकी, किस प्रकार हम इसको लर्न कर सकते हैं और इमेज आप बना सकते हैं। यदि आप पे रूल्स आते हैं तो इमेज बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो रूल्स बस केवल 4 रूल्स हैं, इनको आपको लर्न करना है कि पहला रूल कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो उससे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, और दूसरी रे जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो बैक जाएगी अलोंग द सेम पाथ। तीसरी है ए रे ऑफ लाइट व्हिच इज पासेस इट्स प्रिंसिपल फोकस बैक, it after reflection it becomes parallel to the principal axis। और फोर्थ रूल है a ray of light which is incident at pole P after reflection it becomes same angle। तो ये 4 रूल थे। यदि ये रूल्स आपकी समझ में आ जाते हैं तो आप इमेज बनाना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और ये एक तरह से समरी है उसकी, इसमें समरी ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर। तो इसमें पहली आपको दे रखी है, इसमें 4 चीज हमने, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपको दे रखा होता है, और 3 चीज यहां से फाइंड आउट होती हैं, निकलती हैं। एक पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन P एंड F रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, बहुत बड़ा उसका साइज होता है, इनलार्ज्ड, और इसकी जो नेचर होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। यदि ऑब्जेक्ट को आप F पर रखते हैं तो इमेज एट इंफिनिटी पर बनती है, हाईली इनलार्ज होती है और नेचर रियल और इन्वर्टेड होती है। यदि ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन F एंड C रखते हैं तो इमेज जो बनती है बियॉन्ड सी बनती है और इनलार्ज होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और एट सी पर रखते हैं, एट सी का मतलब होता है एट 2f, तो इमेज भी एट सी पर बनती है, इक्वल होती है ऑब्जेक्ट के और रियल एंड इन्वर्टेड। और इसके बाद बियॉन्ड सी, इसका मतलब बियॉन्ड 2f, 2f से परे रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो बिटवीन f एंड c बनती है, और इसका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है और रियल और इन्वर्टेड होती है।
और लास्ट कंडीशन है यदि ऑब्जेक्ट को आप एट इंफिनिटी पर रख रहे हैं तो इमेज बन रही है एट फोकस एफ पर, और ये भी क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है। इट मींस हाईली स्मॉल, उसमें क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है और रियल और इन्वर्टेड है, और ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। जैसे फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर, जैसे इसकी बात करें एफ की, एट एफ और एट इंफिनिटी, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी प्रकार बिटवीन एफ एंड सी एंड बियॉन्ड सी, ये एक दूसरे के अपोजिट है। यदि बिटवीन एफ एंड सी रखते हैं तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी बनता है, वो इमेज बियॉन्ड सी बनती है, और यदि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी बनती है। इस प्रकार ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, और इसको लर्न करना भी बड़ा आसान है और इमेज बनानी भी बड़ी आसान है।